डायनासोर आपके हिसाब से रियल हैं या डायनासोर थे ही महाभारत नहीं? झूठ है, भोग और संभोग। डायनासोर आपके हिसाब से रियल हैं या डायनासोर थे ही नहीं कुछ? नहीं, अब सब गोरे जो हैं वो हम गोरे नहीं, मैं क्या देखो, मैं किसी को आइडेंटिटी को यहाँ पर बोलने जाऊँ कुछ भी। जी जी। किसी ने कहा है कि रामायण नहीं हुई थी, किसी ने कहा महाभारत नहीं हुई, सब झूठ है भाई साहब। इस ग्रह पर हर चीज झूठ है, बट डायनासोर सच है। मतलब रामायण झूठ है, महाभारत झूठ है, बस डायनासोर सच है, क्योंकि वो गोरे बता रहे हैं। मान लो नहीं, रामायण के सबूत तो नहीं मिले ना, ढूंढेंगे कौन? गोरे। और गोरे ढूंढ कर रहे हैं डायनासोर। हमारे एएसआई अगर रामायण के सबूत ढूंढना चाहें, मिलेंगे। उन्हें आप मानोगे नहीं, नहीं, वो बोलोगे। आप तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें भी लोग बोलते हैं कि ये नहीं है, ये है। गोरा बोल दे कि डायनासोर ये देखो इतना बड़ा था, ये इतना उड़ता था आसमान में, आज 65 मिलियन ईयर्स अगो कुछ एक हड्डी थी जो मिली है, देखो ये बताती है कि ये उड़ रहे थे। सही है, सब मान लिया। वो जो कह दे पत्थर की लकीर, सही है। अच्छा, ये जो पुल है राम सेतु, ठीक है, जी, जैसे जी। हम राम सेतु कहते हैं, कुछ लोग पुल कहते हैं, कुछ लोग एडम्स ब्रिज कह रहे हैं। सही है। पहले तो ये मानते ही नहीं थे, पहले तो लोग मानते ही नहीं थे कि वो एक राम सेतु कोई पुल था, कोई ब्रिज था जो भारत खंड से दूसरे खंड में गया था। मानते ही नहीं थे, कहते नहीं ये तो मैन मेड नहीं है, ये एक वैसे है, नेचुरल चीज है जो बनी है अपने आप। हाँ जी। बाद में घोड़ों को लगा यार ये तो मैन मेड है, कैसे है? अब उन्होंने नाम क्या दिया? एडम्स ब्रिज। अब एडम कौन थे? इनके आदि पुरुष हैं एडम। जी जी। ये जो गोरे हैं इनके आदि पुरुष एडम है। अब उन्होंने क्या नाम दिया? हम कहते थे राम सेतु, नहीं मानेंगे। हमारे कौन है? हमारे राम है, उनके एडम है, तो उन्होंने अपने एडम का नाम देके एडम्स ब्रिज कह दिया उसे। वो जो कर दें सब सही है, क्योंकि उन्होंने एक सैटेलाइट बनाई है, उन्होंने पेट्रोल निकाला है जमीन में से, उन्होंने कार्स बनाई हैं, उन्होंने मोबाइल फोन बनाए हैं, तो दे आर द बेटर रेस बेसिकली। उनको सब लोग मान चुके हैं कि वो बेटर रेस है। पर वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो भी हम बना रहे हैं ना, दे आर, वो एक तरीके से वो नींव है डिवास्टेशन की, डिस्ट्रक्शन की। कलयुग के जो है ना वो शुरुआत, वो आपको क्या लगता है कलयुग में कोई राक्षस आएगा क्या आसमान से? लगा क्या करता है? कलयुग में कोई राक्षस आएगा उतर के आसमान से, जिसके 100 सर होंगे, आके आके तलवार से लड़ेगा यहां पर? ये युग दूसरा है। ये युग ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है ये। यहां पर कलयुग का जो राक्षस होगा वो भी ऐसा ही होगा। जो कलयुग का यहां पर राक्षस होगा ना, वो टेक्नोलॉजी वाला ही राक्षस होगा, जिसको मारने के लिए कल्कि का अवतार होगा। वो कोई ऐसा राक्षस नहीं होगा जो रावण की तरह 10 सिर होने वाले हैं उसके, या दुर्योधन की तरह वो 100 पुत्र होंगे, 100 भाई होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। एआई होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ही एक राक्षस होगा, और 8 अरब राक्षस इस पृथ्वी पे पहले से मौजूद हैं, जो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। महाभारत के सबूत इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो हुई नहीं थी, वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सब कुछ प्राकृतिक था। प्राकृतिक के सबूत मिलते हैं ना, पहाड़ है, पेड़ हैं, पशु हैं, हम हैं। ऐसे ही महाभारत भी सत्य है, उसके भी सबूत हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर वो लोग वो नहीं मानने वाले ना। हमें उनको मनाना नहीं है, हमें खुद मानना है। सही कह हमें क्यों मनाना है किसी को? भाई मेरा धर्म है, मैंने धारण किया हुआ है, मेरे राम है, मेरे भगवान श्री कृष्ण है, मेरे वैष्णो देवी है, मेरी माता है, राधा रानी मेरी है, माता लक्ष्मी भी, सब मेरे हैं ये। मैं क्यों बोलूं किसी को दूसरे को कि माने? मैं तो नहीं बोलूंगा। पर दूसरे क्यों बोलते हैं हमसे कि आप वो मानो? मैं तो नहीं कह रहा हूं कि इसको मानो आप। सही हम है। तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं। कोई, अब देखो, बहुत पुरानी बातें हैं, लाखों वर्ष मान लो या हजारों वर्ष मान लो, ये बातें बहुत पुरानी हैं। हाँ, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज से 500 साल बाद जो आने वाली पीढ़ी है, उसे कैसे पता लगेगा ताजमहल किसने बनाया? कैसे पता लगेगा? बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बुक्स से पता लगेगा ना। हाँ जी। किसी ने देखा तो नहीं होगा। 500 साल बाद आपके पुत्र होंगे, पुत्र और उनके पुत्र होंगे। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, कैसे पता लगेगा? कहीं किताब से पता लगेगा। जी। हमें भी तो किताबों से ही पता लगा है। हाँ जी। तुमने कहां देखे राम जी? तुमने कहां देखे भगवान श्री कृष्ण? तुमने कहां देखे थे? तुमने क्या देखा था आज से 500 वर्ष पहले? केवल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट
केवल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो मैं कहता हूं कि डिवास्टेशन की शुरुआत है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट को निकाल दो अगर आप, तो महाभारत रामायण पूरी तरह एक सत्य चीजें हैं, सत्य उनके आपको साक्ष्य भी मिल जाएंगे अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो। ढूंढना चाहता कौन है? आप जब प्रमाण पे पहले ही आप उंगली उठा देते हो तो वो प्रमाण कैसा भी हो असत्य है। प्रमाण पे उंगली उठ गई तो वो प्रमाण कितना भी आप सत्य साबित करने की कोशिश कर लो वो असत्य है। नहीं तो जैसे कि आपने चक्रव्यूह भी दिखाया, अब देखो मैंने चक्रव्यूह दिखाया था यहाँ जाके, ड्रेनेज सिस्टम है ऐसा कुछ करके। नहीं, आप जब ये वीडियो हम चलाएंगे ना, तो मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स भेजूंगा ड्रेनेज की। वो ड्रेनेज की फोटोग्राफ्स आप साथ रखना मेरे, एक यहाँ पे लगा देना, एक यहाँ पे लगा देना, और फिर उसका चक्रव्यूह से उसका आप जो चक्रव्यूह की फोटो है ना उसको भी साथ लगाना और देखना कि क्या अंतर है। अब एक बात बताओ, आप पहाड़ से आप पानी पीते हो झरने पे से गिरता हुआ, क्या साफ करते हो पानी को? आप उस पानी को लोगों ने कहा कि पहाड़ से पानी गिरता है ना, उसको साफ करने के लिए वो ड्रेनेज लगा, उसमें साफ कैसे हो सकता है पानी को, ये बता दे मुझे। और लोग कह रहे हैं कि सीमेंट था उस समय, क्या वहां पर सीमेंट का बना हुआ है? तो अब जो निर्माण किया हुआ है मैंने वो दिखाया है, जो पुराना निर्माण है ना चक्रव्यूह जो बनाया था अर्जुन ने, वो नीचे दबा हुआ है। उसकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसमें लगाना मेरे चेहरे के सामने। वो निर्माण जो किया था अर्जुन ने वो पुराना था, उसके ऊपर, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने वो जगह, तो वहां पर उसको वैसा बना दिया गया है जी। पर जो असली चक्रव्यूह है वो नीचे है, वो नीचे का चक्रव्यूह का ऊपर जो है उसका एक छोटा प्रारूप सा बना दिया है कि ऐसा था, इस तरीके से बनाने के बाद वो किया गया। पर जो असली चक्रव्यूह है वो अभी भी नीचे दबा हुआ है, उस पर चबूतरा बना दिया है, चबूतरे के ऊपर चक्रव्यूह जैसा ही एक और निर्माण कर दिया गया है। वो निर्माण भी काफी सही नहीं है, उसमें काफी भूल चूक है, पर वो निर्माण बताता है कि नीचे निर्माण था, क्योंकि जो नीचे निर्माण था उसकी भी आपको जो फोटो है वो मिल जाएगी। और कोई ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं था। आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को टॉयलेट तक तो हमने दिया है, अब हमें बता रहे हैं कि ड्रेनेज कैसे बनेगा। आप जाके सर्च कीजिए किताबों में, टॉयलेट था क्या उन पे पहले? नहीं था, वो तक तो हमने दिया है। हम लोग, भले ही ये बात सत्य है कि हम लोग जाके पहले मान लिया कि खेतों में जाके इसको हम करते थे, अपना जो शौच वगैरह करते थे, तो आप एक चीज सोच के देखिए, इंसानी शरीर जो है ना पूरा का पूरा प्रकृति से बना हुआ है। इंसान कोई भी चीज वेस्ट नहीं करता है, जो हम खाते हैं प्रकृति से खाते हैं, जो निकालते हैं प्रकृति के काम में आती है वो चीज, वो खाद बन जाती है उससे। आप जलते हैं, हमारे सनातन में आपको अग्नि में प्रवाहित किया जाया करता है, तो ये सबसे बड़ी शक्ति है अग्नि, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 8 वसुओं में सबसे उच्च स्थान जो मिला है वो अग्नि को मिला है, और अग्नि से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जो स्वाहा बोलते हैं, अग्नि की ही भार्या का नाम स्वाहा है। दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर आपके जो शरीर है उसको त्याग करने के लिए सबसे उचित वो स्थान होता है जहां पर अग्नि होती है। आप अग्नि के प्रारूप को सबसे उचित मानते हैं, जब ऐसा मान्यता है, हालांकि मैं नहीं मानता हूं उत्तरकांड को, पर ऐसा मानता है कि सबसे पवित्र अग्नि होती है, तभी भगवान राम ने माता सीता की जो परीक्षा ली थी उसको अग्नि परीक्षा बोलते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? अग्नि परीक्षा। अगर अग्नि से आप बच के बाहर आ जाते हैं तो मतलब आपसे पवित्र कोई नहीं है। एक तो मान्यता है, सबसे बड़ी चीज क्या हुई? फिर अग्नि हुई ना। हाँ जी। तो हम जो खा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, सब प्राकृति है, बट जो हम बना रहे हैं वो अप्राकृति है। अब वो ही कलयुग का सबसे उचित व्याख्या है कलयुग की, जो हमारी जो अप्राकृतिक चीजें हम निर्माण कर रहे हैं, और हम धरती पे ही नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड में भी करने लगे हैं। हाँ, वेस्ट जो हम ई वेस्ट जिसे हम कहते हैं वो ब्रह्मांड में भी हो रहा है। मान लीजिए हम वहाँ डिस्कवर करते हैं एलियंस हैं, तो मतलब हमारे इसमें एलियंस के बारे में, एक्चुअल में एलियंस होते या प्लैनेट्स में, जैसे एलियंस मैं आपको बताऊं तो सनातन जो निर्भरता है, आप एलियन को ना हम लोगों ने गलत दिशा में लिया हुआ है। हम लोगों ने गलत बोला है कि एलियंस है, क्योंकि हमने उसको पिक्चराइज जैसे किया हुआ है, कोई इविल पावर आएगी वो एलियन है, वो हरे मुंह वाला, या कोई जादू जैसा कोई एक हमने वो पिक्चर कर दिया उसको कि कोई इतना बड़ा मुंह होगा, 2 आंखें होंगी, और वो हमें मारने के लिए धरती पर आएगा। पर हमारे जो सनातन में उसको बोला गया परग्रही, जो दूसरे ग्रह पे रहने वाला हो वो परग्रही होता है। मतलब परग्रही एक शब्द है तो मतलब परग्रही होते होंगे जी।
वेस्टर्न लोगों ने परग्रही को बोला एलियन और एलियन को बोल दिया ईविल। ठीक है, हमने नहीं बोला। हमारे धर्म में एलियन का मतलब ईविल नहीं है। हमारे धर्म में एलियन का मतलब है एक परग्रही है जो बाहर से आया है, और हो सकता है कि वो हमारी सहायता करने आया हो जी, उसने ही सारा निर्माण करने में हमारी मदद की हो, हाँ जी, हमें बताया हो कि भाई ये सही रास्ता है, ये मार्ग सही है, इस पे चलो। सही बात। उसने हमें काम, मोक्ष, क्रोध, लालच सबके बारे में बताया हो। सभ्यता का उद्धार करने के लिए भी तो आ सकते हैं परग्रही, या केवल हमें मारने के लिए आएंगे? हमारा जीवन इतना अमूल्य है कि हमें मारे बिना वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो परग्रही मतलब इतना दूर, मान लिया आपने बहुत दूर, कोई लाखों करोड़ों वर्ष दूर कोई ग्रह है, वहां से सफर करके कोई परग्रही हमारे से मिलने के लिए यहाँ आया है, हाँ जी, तो क्या वो बेवकूफ है हमें मारने आएगा? वो एक ऐसी सभ्यता है जिसको आप टाइप 1 टाइप 2 जो बोलते हैं, जो भी ये बोलते हैं, वो एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो इतने दूर सफर कर सकते हैं। इतना रास्ता उन्होंने तय किया है पूरे ब्रह्मांड में, वो डार्क मैटर से के बीच से होते हुए आए हैं हमें मारने के लिए। हम क्या मिलेगा हमें मार के? हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो अप्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो प्राकृतिक का इस्तेमाल करते हुए आए होंगे यहाँ पर। तो हम लोग को मार के क्या हासिल होगा? होते हैं परग्रही, होते हैं और धरा पर आते भी हैं और आते रहेंगे, और शायद हमारे बीच में भी होंगे वो, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें जानने का अधिकार नहीं है हर चीज। अश्वत्थामा, मैं आपको बता दूं, अश्वत्थामा आपको अगर मिल जाए तो क्या करने वाले हो आप बताओ, आपका क्या? मैं तो ज्ञान लूंगा। आप ज्ञान लोगे, लेकिन जो अधर्मी होगा वो ज्ञान नहीं लेगा, वो कोशिश करेगा इसको मार दो। क्योंकि अगर अश्वत्थामा मिल जाए, या रामायण का कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाए, या महाभारत का कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाए जो ये प्रमाण कर दे कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उचित ऐसा कोई मिल जाए मनुष्य जो ये बोल दे कि हाँ मैं उसी काल से आया हूं, तो फिर पता है क्या होगा? आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो विपरीत हो जाएगी उसको मारने में, उसको हाँ, काट के एक्सपेरिमेंट करने में लग जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कि जो उन लोगों ने धारण किया हुआ है ना, हाँ जी, वो सब गलत साबित हो जाएगा। अब उनको गलत साबित नहीं होना ना। रहस्य और सत्य छुपा हुआ है, इसीलिए वो सलामत है, इसीलिए वो उपलब्ध है। कोई रहस्य जो आप शेयर करना चाहो? अगर रहस्य तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताता हूं। मैं आपको, एक मंदिर है पौड़ी में, उल्खागिरी। एक बार मैं वहां गया, 3 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद वो मंदिर आता है, उल्खागिरी मंदिर। हालांकि वहां ज्यादातर पुजारी नहीं मिलते, मुझे वहां पर एक पुजारी जी मिले थे, और उनकी आयु कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 100 वर्ष से ऊपर होगी। ना वो पानी पीते थे, ना वो खाना खाते थे। मैंने कहा आप जीवित कैसे हो? बड़े हंसी और एक बहुत ही अलग एक स्वभाव में वो मुझसे मिले। मुझे लगा करता है वो किसी और से ऐसे बात करते होंगे जैसे वो मुझसे बात कर रहे थे। तो मुझे कहा कि खाना पीना छोड़ो, बैठो, तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने कहा मैं डर गया शुरू में तो, क्योंकि बहुत सारे रिंकल्स उनके चेहरे पर थे, और मेरे को देख के ऐसा लगा पता नहीं कि आप मुझसे कुछ मांगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक, हमारे को ना ये भावना है कि ये साधु है तो कुछ मांगेगा। हाँ। ये हमारे धर्म में हमारे लोगों ने ही, हमारे धर्म दूर भागो इससे, और हमारे लोगों ने ही नहीं, बहुत से दूसरे धर्म के लोग भी साधु बन जाते हैं, और वो ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं होते। तो उन्होंने मुझे बैठाया, कहा कि बैठो यहाँ पर और तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो क्या हुआ था, जब तक्षशिला जो हमारा विश्वविद्यालय है वो जला था, तो उसमें ना बहुत सारे ऐसी पुस्तक थी जो हमारे धर्म की थी, और वहाँ से ना बहुत सारे लोग बचाने के लिए उन पुस्तकों को, बहुत से लोग वहाँ से वो पुस्तक लेके भाग गए थे। कोई नेपाल की तरफ चला गया था, कोई पहाड़ों में आ गया था, और वो पुस्तक आज भी उपलब्ध है और कहीं ना कहीं वो छुपी हुई है। मैंने कहा हमारे तो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो शंकराचार्य जी ने लिखे हैं उपनिषद हैं। कह रहे नहीं यही नहीं है, बस आपको लगता है बस हमारी लाखों वर्ष की जो संप्रदा है, जो हमारा जो ज्ञान है, बस वो इतनी पुस्तकों में है। और भी बहुत सारी हैं, संहिता हैं बहुत सारी ऐसी जो मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करो। तुमने एक भी पुस्तक ऐसी ढूंढ ली ना, तो तुम्हें वो रहस्य मिल जाएंगे जो छुपे हुए हैं। मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढ पाऊंगा? कह रहे ढूंढो, पहाड़ों में ही है, मिल जाएंगे। मैंने कहा आपके पास होंगे, आप दे दो मुझे। कह रहे मेरे पास भी हैं, लेकिन वो छुपे ऐसी जगह पर हैं जहां मेरे को भी नहीं मिले, और मैंने पूरा अपना जीवन इसमें व्यतीत कर दिया उनको ढूंढने में। अब तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपना जीवन इसमें व्यतीत करो ढूंढने में। ऐसे बहुत सारी पुस्तक है। तो आपको मिली? आप बताएंगे नहीं? मिलेगी जी, जहां मिलेगी तो वो शेयर की जाएगी, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि मिली है तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे कि दो मुझे दे दो। नहीं, मैंने सुना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है जो पहले
हमारे कोई हिंदू राजा थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ऐसी विद्याओं को संभाल के रखने के लिए। वो उनके बारे में कहा जाता है, अशोका के बारे में शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी, अशोका हाँ ने वो जी। 9 लोगों को कहा था, हाँ जी। 9 पीपल, जिनको अशोका ने बाद में, हालांकि अशोका ने बाद में अपना धर्म बदल लिया था, जी। तो कलिंग के युद्ध के बाद, तो वहां से फिर ये जो बदलाव शुरू हुए वहीं से शुरू हुए थे। तो उन्होंने 9 लोगों को अपॉइंट किया था, बाद में वो 9 लोग बदलते गए, और कहा जाता है कि आइंस्टाइन भी उन्हीं में से एक थे, हाँ जी। और जो बिल गेट्स भी उनमें आते हैं, ऐसा मानना है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं हाँ नहीं जी, बोलूंगा हाँ बिल्कुल जी। मैं श्योर हूँ। ऐसा मानना है कि बिल गेट्स भी उनमें से आते हैं, और वैसे बहुत सारे जो लोग हैं। पर जब मेरा ये मानना है कि अगर वो 9 लोग ऐसे ही कर सकते थे कुछ ऐसा बदलाव, तो अभी कोरोना आया था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तो कुछ ऐसा कहा नहीं, किया नहीं कुछ 9 लोगों ने। तो वो 9 लोग अगर थे भी जिनको ये संप्रदाय दी गई थी, तो शायद उन्होंने वो भटक गए अपना रास्ता, और अब वो मदद नहीं करते लोगों की, मेरा ये मानना है। अब वो हेल्पफुल नहीं है, या कर रहे हैं तो ऊपर इतने नहीं। अगर देखो, अगर वो 9 लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो वो 9 लोगों को यहाँ से हेल्प की शुरुआत करनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सनातन धर्म से, क्योंकि वो सनातन धर्म से उत्पन्न हुए थे। वो किसी और तब तो कोई धर्म था ही नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। जब अशोका की कलिंग से लड़ाई हुई थी, तब कौन सा धर्म था? तब सबसे ज्यादा तो हमारा हिंदू धर्म ही था। हिंदू भी कोई धर्म नहीं था, हिंदू तो बाद में नाम दिया गया हमें, जो हाँ हमने ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया। आप देखिए, हम लोग कितने आसानी से हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी। हमें हिंदू हिंदू बोला गया, पर्शियन लोग आए, उन्होंने कहा सिंधु, सिंधु से बना इंदु, इंदु से बना हिंदू, हमने ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया, और उसका सोचा ही नहीं कि उनकी भाषा में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। हमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं करी, जरूरत ही नहीं है हमें। लेकिन हम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि भाई रामायण असली है कि नहीं है, महाभारत हमारे असली है कि नहीं। हम तो खुद, आप सोचिए, हम लोगों से बड़ा उदारवादी और कौन होगा। हम लोगों ने अंग्रेजों का दिया हुआ हमारे जो ट्रुथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं, ट्रुथोलॉजी है, उसको अंग्रेजों ने क्या बनाया? मिथ्या से मिथ, मिथ से माइथोलॉजी। उससे हमारे जो राम भगवान हो गए वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, भगवान कृष्ण माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप एक बच्चे को मिथ का मतलब क्या बताएंगे? मिथ्या ना, भ्रम, जो असली में नहीं है। तो उसको बोल देंगे कि रामायण एंड महाभारत आर द माइथोलॉजिकल काव्य, जिसे बोलते हैं हिंदी में माइथोलॉजिकल। स्टार्ट ही आप माइथोलॉजी बोल के तो जब आपने बोल दिया, जब आपने सोच लिया है, आपने सोच ली ये बात कि हाँ ये सही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो फिर वो सही नहीं हो सकती। प्रमाण आपके सामने भगवान राम खुद प्रकट हो जाएं, आप नहीं बोलोगे कि वो भगवान राम है, क्योंकि आप जहां पर जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो उसमें राम आते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भोग और संभोग, ये सिर्फ 2 ही इंसान का जो है लाइफ स्पैन का केवल 2 ही मकसद है। एम, मोटिव क्या है? मैं भोग कर लूं, पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, कोल्ड ड्रिंक पी लूं, भोग, और कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, शादी कर लूं, संभोग, फिर बच्चे पैदा कर लूं, मेरा जीवन, सामने जो पशु घूम रहा है उसका जीवन, सबका ही। पशु जब पैदा होता है सबसे पहले खाना खाने के लिए भागता है, दूध मांगता है अपनी माँ से, माँ होती है तो दूध देती है। मनुष्य पैदा होता है, सिमिलर वही चीज करता है। लेकिन अब अंतर देखिए, जब मनुष्य बड़ा होता है उसके विचार आते हैं दिमाग में, भाषा सीख लेता है। आपको हिंदी सीखने के लिए किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपने हिंदी अपने माता से सीखी है। हाँ जी। आपकी मातृभाषा आपकी हिंदी होगी, जो पंजाबी है पंजाबी है, जो संस्कृत बोलेगा संस्कृत है, इंग्लिश बोलेगा इंग्लिश है। जी। सरल है। हाँ जी, हाँ जी। पशु जो भी भाषा बोलते हैं उनकी अपनी है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो विचार हैं, जो हमारे भगवान श्री राम के हैं या भगवान श्री कृष्ण के हैं, वो विचार हमें उत्पन्न करने पड़ते हैं। वो हमारे मातृत्व से हमें मिलते तो हैं, हम कितना उसको धारण करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो भगवान ने कर्म करने की जो सहूलियत है वो आपको दे दी है। धर्म आपने धारण कर लिया, पैदा हो गए, ठीक है। कर्म करने की जो सहूलियत है ना, वो आपको भगवान ने दे दी है। ये क्या उचित है क्या अनुचित है, पर वो कलयुग का प्रभाव भी है शायद, जो हमें करने नहीं दे रहा हमारा। हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आप बाहर जाएंगे गर्मी का पड़ेगा, अंदर बैठेंगे सर्दी का पड़ेगा, इसी में बैठ जाएंगे सर्दी का प्रभाव पड़ेगा। आप मान लेंगे जो आप खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ गंदा खाना खा लीजिए, पेट खराब हो जाएगा, प्रभाव ही तो है ये। जी जी। आपने अपने बच्चों के हाथों में से दाल चावल रोटी दूध मक्खन घी छीन कर उन्हें पिज्जा बर्गर पकड़ा दिया, साथ में दे दी कोल्ड ड्रिंक, और फिर दे दिया दवाई का डब्बा। अब पेट खराब रहेगा बेटा, अब तू ये एसिडिटी के लिए इनो पी ले, या तू ये गोली खा ले डाइजीन, तेरा पेट खराब रहा करेगा।
12-12, 20-20 साल के बच्चों के बाल उड़ रहे हैं। 20-20 साल के बच्चों के आप देखेंगे बाल सफेद हो रहे हैं। वो खा क्या रहे हैं? मोमोज। मोमोज खा रहे हैं। मोमोज खाने के बाद क्या उनका शरीर ऐसा वज्र की तरह बन जाएगा, बजरंग बली की तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वज्रांग जो था, बजरंग बली का असली नाम था वज्रांग बली। दो अलग अलग शब्द हैं। महाबली, दैत्यराज महाबली हुआ करते थे, जो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था पुरोचन, जिनका वध किया था इंद्रदेव ने। उस वध का बदला लेने के लिए महाबली जी ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था और इंद्र को वहां से भगा दिया था।